अस्सलाम वालेकुम। आज की प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहता चलूँ कि बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें और उसको शेयर करें। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टडी एंड मेमोराइज लेसन्स इफेक्टिवली। मैंने आपको इस प्रेजेंटेशन में अब ये बताने की कोशिश करनी है कि इसमें आप लोगों ने जो भी पेपर आप तैयार करेंगे एग्ज़ाम के लिए किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से, तो उसको आपने पढ़ना कैसे है, फिर उसको याद कैसे करना है। इसमें हम 3 ज़रूरी पॉइंट्स स्टेप के साथ बताएंगे कि उसको अपने टॉपिक को रीड कैसे करना है और फिर उसका मेथड बताएंगे कि उसको याद कैसे करना है। तो स्टेप 1 हमारे पास है, जो हमने सबसे पहले जो भी हमारे सामने टॉपिक आएगा उसमें से हमने एमसीक्यूज निकालने। हमने इस नियत से पढ़ना है कि हम इसमें से जो उस उन फैक्ट्स पे, उन हकीकतों पे या फिगर्स हमारे सामने आ रहे हैं नंबर्स की शक्ल में या किसी भी चीज़ की शक्ल में, या कोई हमारे पास ऐसी वर्डिंग आ रही है जो कि उस पूरे सेंटेंस की जान बन रही है या कीवर्ड बन रहा है, यानी मेन पॉइंट जो बन रहा है वो हमने उसमें से निकालना है। ठीक है। और इस तरह पूरा का पूरा एक टॉपिक हमारे पास एक मल्टीपल चॉइस के हवाले से वो प्रिपेयर हो जाएगा। इसमें आपको मैं ये बात बताते चलूँ कि जो भी आप टेक्स्ट में जो भी टॉपिक के अंदर जो आप टेक्स्ट देख रहे होते हैं, तो उसको आप एग्जैक्ट करेक्ट आंसर के साथ पढ़ें और उसके मुकम्मल मतलब समझते हुए पढ़ें। ठीक है। और उसको 2 से 3 दफ़ा उसको सिर्फ दोहरा लें। ठीक है। तो जैसे ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आजकल एग्जाम्स में आते हैं, तो जैसे ही वो आप करेक्ट आंसर देखेंगे तो आपको फौरन वो याद आ जाएगा कि मैंने इस टॉपिक में इस पॉइंट के साथ ये इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स पढ़े थे, तो लिहाजा ये इसका सही आंसर है। ठीक है। तो समझ के पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि स्टेटमेंट भी चेंज हो जाती हैं, मतलब वही रहता है लेकिन स्टेटमेंट रिफ्रेश हो जाती है, वो हो जाता है। तो जिसकी वजह से अगर किसी ने बगैर समझे रट्टा लगाया होगा तो वो मल्टीपल चॉइस में सही क्वेश्चन नहीं सिलेक्ट कर पाएगा। लिहाजा आपकी तरफ से मुकम्मल ये कोशिश होनी चाहिए कि उस सेंटेंस का तर्जुमा आपको आना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए और बात क्या पूछना चाह रहा है वो पता होनी चाहिए। इसी नियत को मद्देनजर रखते हुए आपने मुकम्मल एक स्टेटमेंट को समझ के पढ़ लेना है 3 से 4 दफ़ा। अच्छा, स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, स्टडी फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। दूसरी नियत हमारी ये होनी चाहिए, ये फोकस हमारा ये होना चाहिए कि हम उस पूरे टॉपिक में से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स निकालें। ठीक है। और उसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें। अच्छा, स्टेप 3 पे फिर हमारे पास क्या होना चाहिए कि हम जैसे ही हम इसको एमसीक्यूज के लिए पूरा का पूरा टॉपिक हम रीड आउट कर लेंगे और फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स निकाल के उसको याद कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा टॉपिक हमारा तैयार हो गया और ऑटोमेटिकली हमारा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन इसमें प्रिपेयर हो जाता है। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चंस के जो हैं, long questions are a detailed form of what you study in step 1 and steps 2। तो जो मैंने जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो उसी की डिटेल फॉर्म है जो आपने स्टेप 1 तैयार किया है या स्टेप 2 तैयार किया है और जो स्टेप 2 तैयार किया है, तो ऑटोमेटिकली आपका एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन इसमें बन जाता है। अच्छा, अब बात आती है कि हम कैसे इसको पहचानेंगे कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है या ये लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर बनता है, ये हमको कैसे पता चलेगा। तो इसकी निशानी ये है कि ज़्यादातर जो हम एग्ज़ाम्स आते हैं उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो होते हैं वो 2 नंबर के होते हैं, ख़ासकर ये रावलपिंडी बोर्ड में जो होते हैं। ठीक है। तो आप उसके हवाले से खुद देख सकते हैं कि जितने मार्क्स होंगे उतने पॉइंट्स बनने चाहिए। अगर पॉइंट डबल हो रहे हैं और मार्क्स थोड़े हैं तो उसको फिर डिवाइड कर लिया जाएगा। मिसाल के तौर पर जो 2 नंबर का जो अगर सवाल है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में, तो उसमें 2 से 4 पॉइंट जो होते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन के बन जाते हैं। वो कैसे, अगर सिर्फ 2 पॉइंट्स बन रहे हैं तो हर पॉइंट का 1 मार्क होगा और अगर 4 पॉइंट्स बन रहे हैं तो उसको हम डिवाइड कर लेंगे तो हर पॉइंट का हाफ मार्क होगा और टोटल इस तरह 2 मार्क्स बन जाएंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन ज़ाहिर बात है
जितने हमारे पास पॉइंट्स होंगे, अगर वो 4 से ज़्यादा पॉइंट्स बन रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा। बाज़ लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर के होते हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन पार्ट ए पार्ट बी में आ रहा होता है ना, एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं। बाज़ औक़ात वो एक पार्ट जो होता है वो 5 नंबर का होता है और दूसरा 4 नंबर का होता है। ठीक है, तो जितने उसके नंबर्स होंगे उसके हिसाब से हमने उसको जितने भी पॉइंट्स बन रहे होंगे वो लिखेंगे। बाज़ ऐसे होते हैं जिसमें 10-15 बहुत ज़्यादा पॉइंट्स बन रहे होते हैं और क्वेश्चन होता है सिर्फ मिसाल के तौर पर 5 नंबर का है, तो आपको चाहिए कि हर पॉइंट का हाफ नंबर कंसिडर करें और टोटल 10 पॉइंट्स उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख लें। लेकिन अगर इस तरह नहीं है, मखसूस इंफॉर्मेशन है उस सवाल के जवाब की सूरत में, तो आपने जस्ट वो मुकम्मल आंसर देना है जो कि आपसे पूछा गया होगा, तो ऑटोमेटिकली आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे। तो ये रफली सा बता रहा हूँ कि 4 या 4 से ज़्यादा पॉइंट वाले जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते हैं। अच्छा, अब असल बात आती है कि हमने इसको मेमोराइज कैसे करना है, याद कैसे करना है। तो इसके टोटल हमारे पास जो हैं वो 6 स्टेप्स बनते हैं। ठीक है, वो किस तरह कि सबसे पहले तो उसको ज़बानी याद कर लें। जिस तरह हम आवाज़ें याद कर रहे होते हैं ना, उसको हमने ज़बानी याद कर लेना है। फिर उस ज़बानी याद किए हुए को आपने क्या करना है कि उसको लिख लेना है। ठीक है, बगैर देखे उसको लिख लेना है। लिखने के बाद तीसरा पॉइंट उसका क्या है, तीसरा स्टेप क्या है मेमोराइजेशन का, कि आपने उसको जहाँ से आपने याद किया होगा उसके ओरिजिनल टेक्स्ट के साथ उसको मैच कर लेना है। अगर कोई एक भी गलती आती है स्पेलिंग के हवाले से या पूरे सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी वो उसके जो सेंटेंस की जो ग्रामर है उसके हवाले से आती है, तो वो पूरा का पूरा टॉपिक दोबारा याद कर लें। ठीक है, उसको रिपीट कर लें, उसको याद कर लें और उसको फिर उस वक्त तक इसी तरह लिखते रहें। ये जो 4 स्टेप्स हैं उस वक्त तक रिपीट करते रहें जब तक कि आपके पास 100% वो नहीं हो जाता। 100% आपको याद करके लिखने के साथ याद करके याद नहीं हो जाता। ठीक है, ये जो प्रैक्टिस है ये आपको हेल्प करेगी याद करने में, उसकी राइटिंग अच्छे होने में, यानी कि आपकी याददाश्त भी पक्की हो जाएगी और जो राइटिंग की जो स्पीड है और जो क्वालिटी ऑफ राइटिंग है यानी अच्छी जो राइटिंग है वो भी इसके ज़रिए से जो है वो उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और आपने एक और बात का भी ख्याल रखना है कि आपने जो जिस तरह मैं आपको लेक्चर्स दे रहा हूँ बायोलॉजी की भी और कमिंग अप अभी फिजिक्स का भी आने वाला है, तो आपने देखा होगा कि जो भी मैं लेक्चर्स दे रहा हूँ उस टेक्स्ट फॉर्म को मैं हेडिंग में कन्वर्ट करता हूँ। हेडिंग में कन्वर्ट करके और टेक्स्ट वही लिखता हूँ जो बुक का होता है। ठीक है ना, टेक्स्ट बुक का जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को उठाता हूँ और उसको एक उसी रेलेवेंट जो उसकी हेडिंग रेलेवेंट हेडिंग बन रही होती है उसके अंडर उसको लिख लेता हूँ। तो इस तरह पेपर करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी पेपर की प्रेजेंटेशन भी बहुत खूबसूरत होगी, आपकी प्रैक्टिस भी हुई होगी याद करके लिखने की और जो है आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाएगी और आप पेपर इंशाल्लाह आधा घंटा पहले मुकम्मल पेपर आपका हो चुका होगा। अगर आप इस तरह से इस नज़रिए को सामने रखते हुए ये अपना कोई भी टॉपिक या कोई भी सब्जेक्ट आप अपना एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे तो हमेशा ये कहा जाता है कि क्वालिटी को सबसे पहले प्रायोरिटी रखनी चाहिए और उसके बाद क्वांटिटी को प्रायोरिटी रखना चाहिए और दोनों अगर जो हैं बराबर लेवल पे आ जाएं, क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी, तो आपको उस सब्जेक्ट में जो है वो टॉप करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आखिर में आपको ये फिर बताते चलूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और उसको फिर दूसरों तक शेयर भी करें ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा हो और मुझे भी हौसला अफजाई मिले। आज के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।